ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग अभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने नंबर के बेसिस पे जो क्वेश्चन होते थे कि आप नंबर फाइंड करिए, कंडीशन दे रखी होती थी कि एक नंबर दूसरे नंबर से इतना बड़ा है उतना बड़ा है, और उसके बेसिस पे फाइंड करना होता था कि एक्चुअल में वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, यानी कि नंबर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डन कर लिए। अभी जो हम लोग करना है वो ये क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शन के बेसिस पे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। ठीक है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई एक फ्रैक्शन है आपके पास, कोई फ्रैक्शन है, मान के चलो, मान लो। ठीक है, मान लो जो फ्रैक्शन है ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो फ्रैक्शन है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, देखो ये न्यूमरेटर हो गया और ये इसका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर का जो सम है वो कितना है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आप वो फ्रैक्शन फाइंड करके लाइए कि एक्चुअल में वो फ्रैक्शन होगा क्या, बाकी कुछ कंडीशन दे रखी है आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो x है। अगर हमने डिनोमिनेटर की जगह x रख दिया, देखो ध्यान से देखना, तो हमारा न्यूमरेटर रह जाएगा, है ना। तो न्यूमरेटर हमारा क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स आ जाएगा। यस और नो? अरे भाई ये न्यूमरेटर है हमारा, देखो न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, x है, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेट वेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द सर्टेन फ्रैक्शन बी एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा x है, तो ऑटोमेटिक जो न्यूमरेटर नहीं मानते, डिनोमिनेटर मान लेते हैं। डिनोमिनेटर, इससे फायदा रहेगा आपको इक्वेशन बनाने में। ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हमारे पास x है, देन न्यूमरेटर b 8 माइनस एक्स। ठीक है, देन फ्रैक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पास न्यूमरेटर तुम्हारे पास 8 माइनस एक्स आ गया, डिनोमिनेटर तुम्हारा x आ गया, तो क्या फ्रैक्शन बनाना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं ना। देन फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देन फ्रैक्शन 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर को भी दो मतलब डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो जो हमारा जो नया फ्रैक्शन होगा वो पहले वाले फ्रैक्शन से, देन द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4/35, देन आवर न्यू फ्रैक्शन व्हिच वाज दिस, अगर हम लोग 2 न्यूमरेटर में ऐड कर दें, 2 डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो 4/35 बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, पुराने वाले से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसमें हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया और इसमें भी हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया। तो ये जो नया फ्रैक्शन है, ये नया फ्रैक्शन अब बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, पुराने वाले से, ये हमारा पुराना वाला है ना, इससे 4/35 बढ़ गया। अब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये बड़ा हुआ हमने दिखा दिया यहाँ पर, ये एक्चुअल में क्या है, तो इक्वल है ना। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व कर लो। करना क्या होता है, यहाँ पर वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म्स एक तरफ। पहले काम करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4/35। ठीक है, यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान ये रखनी है कि जो वेरिएबल्स जिनके पास है, देखो ध्यान से देखो कि ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो जहां जहां वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ करना होता है, यानी कि इस टर्म और इस टर्म को एक साथ कर लो और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको एक तरफ रखो। लेट्स डू दिस
So you will find here 8 minus x upon x plus 2 minus 8 minus x upon x that's equals to 4 upon 35। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो वेरिएबल्स एक तरफ हो गए और कांस्टेंट एक तरफ हो गए। ये वेरिएबल्स है ना, इसके पास देखो x x या x सारे एक तरफ हो गए और जो सिंगल कांस्टेंट वाले टर्म है वो सब एक तरफ हो गए। अभी पता है आपको कैसे करना होता है, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो x plus 2 एक किया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x 10 minus x minus x plus 2 8 minus x इक्वल टू 4 upon 35। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर भी सॉल्व करते हैं नीचे भी सॉल्व करते हैं। ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, दिख रहा है आपको, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, ठीक है साइन लगा, इसका इससे ये 8x आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये 16 आएगा और ये हमारा माइनस 2x आएगा। ठीक है, इस काम करते हैं माइनस 2x। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4 अपॉन 35। ओके, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये काम करते हैं, इसको हम रफ करने जा रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सारी चीजें हम रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्दर सॉल्यूशन जरा यहाँ देखिएगा, tan x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखो माइनस के साइन के साथ खुल रहा है इसलिए मैं साइन चेंज करता जा रहा हूँ, प्लस वाला माइनस हो गया, ध्यान देना जरा, 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया क्या, माइनस 8x है ये प्लस, देखो 10x 8x और 2x कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 12, 10 to 12x एंड माइनस 8x दैट इज 4x। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 16 है, एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं इसका, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x दैट्स इक्वल्स टू व्हाट 4 अपॉन 35। नाउ देखो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेते हैं, 4 x माइनस 4, देखो 4 कॉमन लिया x और 4 का इसमें डिवाइड किया, 4 4 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4 अपॉन 35। देखो 4 ऊपर भी है 4 ऊपर भी, आपको एक रूल पता होगा ना कि अगर सेम चीज होती है इक्वल के इधर अगर सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 35। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए ओके, सो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के लिखते हैं, यहाँ पर से इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 35x माइनस 35 4 जा 70 इंटू 140। ठीक है, आप करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, यही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 33x, देखिए यहाँ पर आएगा तो ये 2 माइनस हो जाएगा तो 33x बन जाएगा, और यहाँ पर 140 दैट्स इक्वल टू 0 ना। अब आता है क्या, इसका फैक्टर करेंगे, तो लेट्स फैक्टर ऑफ दिस डिजिट दैट इज 270 235 5 7 एंड 7 1 जा, राइट। अभी क्या करना है, 33 लाना है, कैसे लाना है, ऐड करके 33 लाना है, ऐड करके प्लस करके, यहाँ पर प्लस पॉजिटिव साइन है। देखो भाई करते हैं कैसे आएगा, 7 2 जा 14 2 जा 28, अरे देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कराया, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया, देखो भाई फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसका इससे कराया, इसका इससे कराया, 7 2 जा 14 2 जा 28 इंटू 5। अब सर आपका एक बार में कैसे आ जा रहा है, एक बार में ऐसे आ जा रहा है कि प्रैक्टिस के बेसिस पे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। आप क्या करेंगे, आपको केस बना बना के देखना, देखो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे ना 28 प्लस 5 ऑटोमेटिक 33 आ रहा है,
ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक बार नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैंने डायरेक्ट केस चूज कर लिया, ठीक है, हो सकता है आप पहली बार में ये केस चूज करें, 7 5 35 और 2 2 4, आपको ऐड करके देखना है 35 एंड 4 कितना 39 होता है, यहाँ मिलाओ, क्या आया, क्या 39 नहीं आया, तो नहीं लेना ये वाला केस हमको। फिर क्या करोगे, फिर दूसरा केस बनाओगे, कैसा बनाओगे, 7 2 14 एंड 14 into 5 इस बेसिस पे, ऐसे से आपको केस बना के देखना है। जहां आपने एक बार केस बनाना सीख लिया ऑटोमेटिक आपको ये 33 मिलने लगा, यानी कि जो भी डिजिट आपको चाहिए होगा। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है वीडियोस में कि यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस होता है तो उस केस में भी हम लोग कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 28 प्लस 5, तो 33 को हमें क्या लिखना होगा, 28 प्लस 5। अब आप कहेंगे अरे सर 28 प्लस 5 ही क्यों लिखे हम, 33 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 27 प्लस 6 लिख दें तो भी 33 होता है। नहीं, जो यहां से केस मिलेगा उसी के बेसिस पे आप फैक्टर कर पाएंगे, अदरवाइज आपका फैक्टर नहीं हो पाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वन थिंग, दैट इज x स्क्वायर 28 प्लस 5 and x plus 140, that's equals to 0. Let's multiply this, x square 28x minus 5x plus 140, that's equals to 0. तो x minus 28 minus 5 x minus 28 यही आएगा, करके देख लो। जब आप वहां से 5 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है x कॉमन लिया आपने तो x minus 28 है, लेकिन यहाँ पर जब आप 5 कॉमन लेंगे then x minus 28 will find it, okay? So let's go for the next solution, that is x minus 28 and x minus 5 here as well, that's equals to 0. X is equals to 28 and here x is equals to 5. ओके, तो आपके पास x का 2 वैल्यू है, इसका मतलब आपके पास इस कंडीशन की बेसिस पे कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं, 2 फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 फ्रैक्शन यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो कैसे, देखो हमारे पास हमने डिनोमिनेटर क्या माना था, डिनोमिनेटर हमारे क्या था, डिनोमिनेटर क्या था, तो हमारा x था, और न्यूमरेटर क्या माना था हमने, याद है ना, न्यूमरेटर क्या माना था, 8 माइनस x माना था, यस और नो। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास, x का वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है, और हमारे पास डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही ना होता है ना। तो न्यूमरेटर हमारे क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो फ्रैक्शन ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट सेकंड केस देखो जरा, x इक्वल टू 5 के बेसिस पे, इन केस अगर हम लोग x इक्वल टू 28 लेते हैं, 28 लेते हैं तो हमारा 8 माइनस एक्स क्या आता, हमारा आता 8 माइनस 28, दैट इज माइनस 20। और आई थिंक क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर करेंगे, यानी कि 20 अपॉन 28 बन रही है हमारी फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन के पास साइन कैसा है, निगेटिव है, तो फ्रैक्शन कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। हमें कैसे चाहिए थी, पॉजिटिव चाहिए थी, हमारी पॉजिटिव फ्रैक्शन ये है ना कि ये है, ठीक है। तो हमारे पास इसको निगलेक्ट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 3.5। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friends, so let's go for the next question, that is question number 11. So question number 11 is saying us to that a 2-digit number contains the bigger at 10th place, 10th place, ठीक है, इसको highlight करते हैं and we will know that what is the means of this thing. And the second one condition, that is the product of the digit is 27, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। क्वेश्चन को एनालाइज करने का पार्ट में ब्रेक करके क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखिए एंड देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि पूछा क्या जा रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है और हमें लेट कैसे करना है। ये केवल यहाँ के क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में, बाकी चीजों में, जैसे आप फिजिक्स अगर कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन में भी, और हर जगह ये बात लागू होती है, ठीक है। कौन सा, अगर आपको यही नहीं पता हो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, बिकॉज आई थिंक द 10th क्लास फिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ओके, फॉर्मूला बेसिस पे ही है पूरी फिजिक्स। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर क्या है
कि आपको चाहिए एक नंबर चाहिए, ठीक है, फाइंड द नंबर, आपको उस नंबर को फाइंड करना है, तो आपको नंबर लेट करना होगा। अब यहाँ पर नंबर है कैसा, वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, यानी कि इट इज वेरी ऑब्वियस। जिसे आपने कभी 2 डिजिट नंबर देखा गया तो वही 27 लिखा हुआ, ठीक है, तो अगर 27 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, एक वंस प्लेस होती है और एक टेंस प्लेस होती है। वंस प्लेस, इसको हम लोग वंस प्लेस बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है, टेंस है, ठीक है, टेंस है। टेंस इन द सेंस व्हाट डू मीन बाय टेंस एंड वंस, हियर यू कैन सी दैट दिस इज 7, सो देखो 7 और ये बना कैसे 20, तो देखो जब इसमें जो सेकंड वाला जो प्लेस है ना, प्लेस वैल्यू आप सिस्टम पढ़ा होगा आपने, ठीक है, प्लेस वैल्यू, तो वहां पर आपको पता है कि इसको सब ब्रेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पर मान लिखा हुआ 339, तो आपको पता है कैसे बनेगा 9, ठीक है, एंड 3 into 10 प्लस यहाँ पर 3 into 1000, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग इन सबको ऐड करते हैं, तो देखो जब हम लोग थर्ड प्लेस पे आते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लोग 100 सॉरी दिस इज 100, रियली वेरी सॉरी, तो जब हम लोग 100 प्लेस पे आते हैं, ठीक है, 100 प्लेस पे, तो हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 10 प्लेस पे 10 का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और 1 प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ऐसे क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड है ना, तो इससे हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, 2 में जब 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। तो वैसे हमको जब नंबर लेट करना है ना, नंबर जब लेट करेंगे तो हम लोग को ऐसे लेट करना है कि जो 1st प्लेस पे है वो मान लेते हैं x है, और जो 10th प्लेस पे नंबर होगा, 10th प्लेस का नंबर है वो 10x हो जाएगा, यानी कि 10th y हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो हमने लेट किया कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, कैसा नंबर है, 2 डिजिट नंबर, कैसा नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। वो 2 डिजिट नंबर जो हम लेट कर रहे होंगे, तो हमने माना कि 1st प्लेस का जो नंबर है, जो 1st प्लेस पे है, वो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं x है, ठीक है, मान लिया हमने x है। अच्छा यहाँ पर देखो क्या नंबर सेम होता है क्या, 1st प्लेस और 10th प्लेस का नंबर सेम होता है, नहीं ना, चेंज होता है ना। तो ऐसे यहाँ पर जब 10th प्लेस का नंबर मानेंगे, एंड लेट्स 10th प्लेस पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो नंबर है वो हमारा y है, ठीक है, तो नंबर y है, लेकिन जब हम लोग नंबर लिखेंगे, जो ओवरऑल जो डिजिट लिखेंगे, जब हम लोग डिजिट क्या बन जाएगी, तो डिजिट बन जाएगी हमारे पास, देखो x प्लस ये 1 प्लस ये 10th प्लेस का है ना, तो 10 into y दैट इज 10y, राइट। देखो 10 में मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है डिजिट, तो याद रखियो ये चीज कि 1st प्लेस पे आप क्या मान रहे हैं, 1st प्लेस पे अगर y मानेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, अगर x मानेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो भी नंबर आप मानेंगे 10th प्लेस पे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है, कि 10yx लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हम लोग इसके आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर कंटेन्स अ बिगर एट 10th प्लेस, ठीक है, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो 10th प्लेस पे कंटेन करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ 10th प्लेस is by, okay, by, and number of 1st प्लेस bx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो दैट डिजिट, तो डिजिट क्या बन जाएगी 10y plus x, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27, ठीक है, then the number, I'm really very sorry, then the number, तो नंबर क्या बना, जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो डिजिट का जो मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 27, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट क्या है, x एंड y है, काम करो यहाँ पे डिजिट कर लो, ठीक है, एंड डिजिट, ओके, द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस by एंड द डिजिट ऑफ द 1st प्लेस इज bx, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन होगी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग
कितना दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, तो 27 इसको हम लोग काम करते हैं इक्वेशन बनना है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट इज 6, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट, तो देखो बड़ा वाला डिजिट कौन सा है, उन्होंने बता रखा है कि जो 10th प्लेस का जो डिजिट है वो बड़ा है, लिखा हुआ है ना द बिगर एट 10th प्लेस। तो हम लोग एक काम करते हैं, एज y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 6, क्योंकि उन्होंने बता रहा है कि डिफरेंस कितना है, दैट इज 6, ओके। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। आपको करना क्या है, या तो इस इक्वेशन से वैल्यू यहाँ पर रख दो या फिर इस इक्वेशन से वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो काम करते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड से वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू x को इधर भेज दो 6 प्लस एक्स आ जाएगा, 6 प्लस एक्स, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, x y is equals to 27, so let us put here that is 6 plus x, that is equals to 27 here, so 27, right? So this is what our equation number first. Now let's solve this further equation. So x and x, I'm really very sorry, this is x square and that's equals to 27, x square, okay. So here 27 will be on here, so x square plus 6x इसको हमने अरेंज कर दिया इन ऑर्डर एंड 27 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 27 कैसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए, 9 into 3, 9 into 3, 9 3 27, 9 में 3 माइनस करो 6 आता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 9 और 3 ऐसे हैं कि इस वाले साइन के अकॉर्डिंग ये माइनस करने पे 6 आएगा, तो 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3 और x माइनस 27 इक्वल टू 0। सो हियर यू विल फाइंड x स्क्वायर 9x माइनस 3x 27 इक्वल टू 0, तो x प्लस 9 एंड माइनस 3x प्लस 9 दैट्स इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 एंड x प्लस 9 इक्वल टू 0, so x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 9। अच्छा देखो क्या कहा गया है, हाँ ठीक है। तो नंबर हमको फाइंड करना है, तो हमें x का वैल्यू पता चल गया, अब हमें y का वैल्यू पता चेक करना है। तो y का वैल्यू पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आए हुए हैं 3, तो एक काम करते हैं यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो when x इक्वल टू क्या है 3 है, then y इक्वल टू, देखो यहां से क्या y इक्वल टू 27 अपन x लिखा जा सकता है, y इक्वल टू x को नीचे भेज दो तो 27 अपन x आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन x, राइट। y इक्वल टू 27 अपॉन x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो xy इक्वल टू 27, फिर से वही इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ही हम लोग फाइंड किए, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 27 अपॉन x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 9 जा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। when x इक्वल टू माइनस 9 देन y इक्वल टू 27 अपॉन माइनस 9 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये होगा तब ये आएगा, जब ये होगा तब ये आएगा। अब एक काम करते हैं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रख करता हूँ। पॉज द वीडियो, नोट इट आउट दिस थिंग, ओके। मैं मान लेता हूँ कि आपने नोट कर लिया है, लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखोगे हमारा जो हमने क्या माना था, हमने माना था कि हमारा जो वंस प्लेस का नंबर होगा, वंस प्लेस का जो नंबर होगा वो क्या होगा x होगा, और हमारा जो 10th प्लेस के जो नंबर था यानी कि जो डिजिट था वो सिंगल को हम लोग डिजिट बोलते हैं, जब पूरा कंबाइन कर जाता है तो उसे नंबर बोलते हैं, ठीक है।
तो हमारा y होगा। टेस्ट स्पेस पे y था और बस स्पेस पे x था, तो हमारा जो डिजिट नंबर बनेगा सॉरी ये क्या है हमारे डिजिट्स है, ठीक है। इन डिजिट से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10y + x, ये हमारा क्या है नंबर है, ठीक है, ये हमारा क्या है नंबर है, ठीक है। अभी देखो जब x = 3 है, when x = 3 है और y = ऑटोमेटिक 9 है, ठीक है। तो इस केस में नंबर क्या होगा, इस केस में नंबर होगा हमारे पास, वैल्यूज लिख दो 10 × 9, देखो y का वैल्यू यहाँ पर रख दिया प्लस x 3 है, तो 90 and 93, ठीक है। और when x = -3, I'm really very sorry, I think x = -9 and y = -3, उस केस में नंबर क्या होगा, तो नंबर हमारा होगा इतना ही माइनस में, ठीक है। तो 10 × -9 प्लस -3, तो ये आ जाएगा -93। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 93 और -93, दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, दोनों से कोई भी एक हो सकता है। अगर यहाँ पर एक बोल देता आपको बिल्कुल डिफाइन कर देता कि भैया जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग ये केस लेते हैं। बोल देते कि हमारे पास नंबर नेगेटिव आना चाहिए, तो ये केस लेते हैं। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हमारे पास दोनों केस आ गए, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में सेम इससे रिलेट करते हुए, नंबर से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आते तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आप डाउट पूछिए, कमेंट करिए डाउट्स को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।